हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं कुंडली के 12 भावों में शनिदेव के फलों के बारे में कि शनिदेव प्रत्येक भाव में बैठकर कैसा फल देता है, इसी की चर्चा करूंगी। शनिदेव जो हमारी जन्म कुंडली में यानी काल पुरुष की कुंडली में कर्म और आय के स्वामी होते हैं। इसके अलावा दुख के, विषाद के, दासत्व के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव जिस व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हो, ऐसा व्यक्ति को उसके जीवन काल में हर एक प्रकार की सुविधा, हर एक प्रकार का मान सम्मान, धन, यश, वैभव सब कुछ शनिदेव देने में सक्षम होते हैं। तो ऐसा क्या है कि लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं। दरअसल शनिदेव को दंडाधिकारी, न्यायाधीश, जज की संज्ञा दी गई है। ये किसी अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं करते हैं। आपकी उम्र क्या है, आप किस जेंडर के हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो यकीन कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कितने अच्छे राजयोग लगे हो, लेकिन शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते हैं और कर्मों का फल यानी कर्मों का हिसाब वो जरूर करते हैं। यही रीजन है कि आजकल शनिदेव का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के चेहरे में डर साफ तौर से दिखाई देता है। लेकिन अगर एक बार शनिदेव को आप समझ गए, एक बार ये जान लें, तो आपको पता चलेगा कि शनिदेव के बराबर कोई दूसरा ग्रह कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकता है। ये इकलौते ग्रह हैं जो व्यक्ति को जमीन से उठा करके आसमान में रखने की क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, योग्य बनाने के बाद उसे पद देते हैं। उसके जीवन काल में उसकी जो इमेज होती है, उसकी जो छवि होती है, वो किसी भी अन्य ग्रह को उससे प्रभावित नहीं हो सकती है जितना शनिदेव आपको प्रभावित करके चीजें देते हैं। चाहे कोई बड़ा राजनेता हो, चाहे कोई बॉलीवुड एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या कोई बहुत अमीर इंसान हो, हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपको शनिदेव की अच्छी स्थिति अच्छी दिखाई जाएगी। ये अलग बात है कि शनिदेव की अच्छी स्थिति हो या खराब स्थिति हो, उनका जो मूल स्वभाव है वो जरूर देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न में। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, काल पुरुष की जन्म कुंडली में जो लग्न होता है ये मंगल का घर होता है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है। मंगल और शनिदेव की आपस में नहीं बनती है, फिर भी लग्न में शनिदेव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति देखने में धीर गंभीर होते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको बहुत वाचाल नहीं मिलेगा कि किसी के सामने कुछ भी बोलने लगा या किसी के सामने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। धीर गंभीर होता है इंसान, सीरियस होता है। ऐसा व्यक्ति से बोलने के पहले कोई भी 2 बार सोचेगा कि इस व्यक्ति से ये चीज बोलें कि ना बोलें, क्योंकि ये देखने में बहुत सीरियस होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत विशाल होता है, ग्रैंड नेचर के होते हैं, दूरगामी सोच के होते हैं। ऐसे लोगों के हो सकता है हाइट बहुत अच्छी हो। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत विशाल होता है। ऐसा लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। और सिर्फ शनिदेव ही नहीं, लग्न में अगर शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा इंसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव हैं तो एक बात आपने गौर की होगी कि आप न्याय के लिए अपने पिता से भी लड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है। ऐसा व्यक्ति को न्याय बहुत अच्छा लगता है जिसके लग्न में शनिदेव होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं। शनिदेव लग्न में बैठकर व्यक्ति को बहुत परिश्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति दिमाग से भी बहुत मजबूत होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के आगे तुरंत घुटने नहीं टेकेगा। ऐसा व्यक्ति तुरंत हार नहीं मानेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति दिमाग से भी बहुत अच्छी स्थिति का होता है। चाहे कठोर फैसले लेने हो, चाहे दूरगामी परिणाम के लिए सोचना हो, इस तरह का व्यक्ति जो है कभी भी फैसले लेने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे लोगों के जिनके जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के काम थोड़ा डिले होते हैं। शनि जो है कोई भी चीज विलंब से देने में सहायक होते हैं, कोई भी चीज समय पर नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनिदेव ऐसे देखते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं क्या आप उसके लायक हो गए हो। अगर आप उसके लायक हैं तो तभी शनिदेव वो चीज आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसे लोगों का जिनका लग्न में शनिदेव होते हैं, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व का विकास भी धीरे धीरे होता है। ऐसे लोग देखने में ही पता चल जाएगा कि शनिदेव से प्रभावित हैं। अगर लग्न में कोई दूसरे ग्रह जैसे मंगल, जैसे बृहस्पति का या सूर्य का प्रभाव नहीं है तो ऐसे लोग देखने में सांवले रंग के होते हैं।
ऐसे लोग वीर गंभीर होते हैं और साथ ही ऐसे लोगों का व्यक्तित्व में अलग सा आकर्षण होता है। ऐसे लोग हो सकते हैं आप पहली बार देखें तो वो पसंद ना आए, ऐसे लोगों को हो सकता है आप पहली बार देखें तो आपको पसंद ना आए, लेकिन उनके विचार सुनने के बाद उनके समय साथ आप जरा कुछ समय बिता लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा आकर्षण होता है। यहाँ से बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती है, 3 घर आगे, 7 घर आगे और 10 घर आगे अपनी दृष्टि डालते हैं। लग्न में बैठकर शनिदेव जब तीसरे भाव पर देखते हैं तो यहाँ पर या तो छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, अगर छोटे भाई बहन होते हैं तो व्यक्ति का और छोटे भाई बहनों का जो संबंध होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कब? जब शनिदेव की स्थिति अच्छी ना हो और तीसरा भाव भी पीड़ित हो। ऐसा व्यक्ति अगर बड़ा है अपने भाई बहनों में तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिम्मेवार होता है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी समझेगा और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी भी समझेगा। पराक्रम भाव में नजर डाल के शनिदेव व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है और यही वो चाहते हैं कि व्यक्ति मेहनत करें। वैसे भी लग्न में अगर शनिदेव हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाला होगा। 7वीं दृष्टि शनिदेव की 7वें भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा परेशान करते हैं शनिदेव, लेकिन अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जिम्मेवार लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। व्यवसाय के क्षेत्र में शनिदेव बहुत अच्छी उन्नति कराते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय यानी बिजनेस जो होता है भले ही एकदम से बूम ना करे, लेकिन धीरे धीरे उसको व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में एक अलग नाम बनाता है। 10वीं दृष्टि शनिदेव की 10वें भाव पर यानी कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कि हमारे कर्मों का भाव है। वो शनिदेव की काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव की खुद की राशि यहाँ पर आती है, इसलिए 10वें भाव पर जब जब शनि की देव की दृष्टि पड़ेगी व्यक्ति को शनिदेव कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बहुत ऊंचे पदों तक जाते हुए देखे गए हैं। ऐसा इंसान कभी भी ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा और ना ही खाली बैठना पसंद करेगा, और ना ही ऐसा इंसान जिनके जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव की दृष्टि आती है, ऐसे लोग जनता से जुड़कर भी कुछ काम करें तो बहुत ऊंचे लेवल तक जाते हैं। ऐसे लोग कर्म को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी यानी महत्व देते हैं। ऐसे लोग बहुत कर्मठ होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और उनके कार्य क्षेत्र में शनि की 10वीं दृष्टि डालकर उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिला देते हैं। यहाँ 10वें भाव में दृष्टि डालकर कभी कभी पिता से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, यानी कि पिता से आपके विचार हो सकते हैं मैच न करें, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में शनि आपको विशेष सफलता देंगे। प्रशासनिक पदों पर भी शनिदेव अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर शनि की स्थिति खराब है तो कई बार शरीर में आलस आ जाता है, निराशा होने लग जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। हो सकता है आप कोई भी कार्य शुरू करें तो उसे बिना काम पूरा करें आप बीच में छोड़ दें, आपके सब काम डिले होने लगे, 2 दिन का काम 10 दिन में होने लगे। तो शनि की स्थिति को आपको जानना होगा। शनिदेव कौन सी राशि में है, किसके नक्षत्र में है, शनि के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। अब बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव की, जो हमारे कुटुंब का भाव भी कहते हैं, धन का भाव भी कहते हैं, जहां से वाणी का भी विचार होता है, परिवार का भी विचार होता है, आप क्या खाना पीना खाते हैं उसका भी विचार होता है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हों तो ज्यादातर देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत बड़े परिवार में नहीं होता है, बाल्यकाल में गरीबी स्थिति रहती है। हो सकता है बालक का जन्म ऐसे परिवार में हो जहाँ मिडिल क्लास फैमिली हो, उससे बचपन से ही कमियां देखने को मिलती है, उसके हर शौक पूरे न हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही पैसे की अहमियत को समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही जिम्मेदार हो जाता है। दूसरे भाव में अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति देखिए कम उम्र में जिम्मेदारियां उठा लेगा। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, किसी के भी मुंह पर बोल देंगे और सच बोल देते हैं। इसी वजह से दूसरे भाव में शनि हो तो लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है कड़वा बोलते हैं वो कड़वा नहीं बोलता है, वो सच बोलता है। ऐसे लोगों को धन की स्थिति भी बहुत धीरे धीरे सही होती है। हो सकता है उम्र की शुरुआत में धन की अच्छी स्थिति न हो, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर धीरे धीरे प्रॉपर्टी भी बनाता है और अपने लिए घर भी बनाता है और गाड़ी भी लेता है और अपने घर का, अपने परिवार और घर वालों का ख्याल भी रखता है। ऐसा व्यक्ति को पैतृक धन संपत्ति भी मिल जाती है अगर शनि की स्थिति अच्छी हो तो। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि देव हो तो ऐसे बच्चे शुरुआती दौर में
सबके सामने अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो सोशल होते हैं, लेकिन उसके पहले अगर किसी फंक्शन में किसी 4 लोगों के सामने कुछ बोलना है तो ऐसा व्यक्ति नहीं बोल पाता है, वो अंतर्मुखी हो जाता है। उसका दिमाग तो तेज होगा लेकिन वो अपने बातें दूसरे के सामने बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है, ये कभी कभी देखने को आता है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत मजबूत होता है, यानी कि उसका दिमाग तो अच्छा है लेकिन वो लोगों के सामने अपने विचार नहीं रख पाता है। अपने दम पर, जिनके दूसरे भाव में शनि होता है, अपने दम पर अपने परिवार के लिए और अपने लिए संपत्ति जुटाते हैं ऐसे लोग। यहाँ से बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, लेकिन चतुर्थ भाव क्षेत्र का कारक है। शनिदेव क्षेत्र के कारक होते हैं, इसीलिए क्षेत्र के स्वामी होने के नाते ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है। चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हो या शनिदेव की चतुर्थ भाव में दृष्टि हो, ऐसा इंसान एक से ज्यादा प्रॉपर्टी जरूर बनाता है। खुद का मकान उसके पास जरूर होता है, हाँ, लेकिन माता से वैचारिक मतभेद, कई बार तो ये देखने का आता है कि और स्थितियां खराब हो जाए तो माता से जो संबंध तक शनि बहुत खराब कर देता है, बाल्यकाल में ही माता से अलग कर देता है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि अच्छी है तो माता या पुत्र या पुत्री के बीच में संबंध भी अच्छे होंगे और व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, इन सभी का सुख भी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में दिलवा देंगे। मगर कई बार चौथे भाव में शनि की दृष्टि घर में कलह का वातावरण ले आती है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि उनकी दृष्टि क्या प्रभाव देगी। 7वीं दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर जाएगी तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षण होते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऐसे व्यक्ति को आकर्षण भी होता है और ऐसे व्यक्तियों को कई बार जीवन काल में अचानक धन लाभ होता है अगर शनि की दृष्टि अच्छी है तो। ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि आय को लंबा कर देते हैं, लेकिन ये देख लेना है कि शनि की स्थिति कैसी है। अक्सर अष्टम भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि बुढ़ापे की ओर ले जाते हैं व्यक्ति को, लेकिन संघर्ष बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर एक कार्य में एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसको रिजल्ट मिलता है। वहीं 10वीं दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ेगी? आपके 11वें भाव पर, यानी एकादश भाव पर। जब एकादश भाव में शनि की दृष्टि खुद पड़ती है या शनिदेव खुद बैठते हैं तो दोनों कंडीशन में एक चीज रखिए कि आपके पास कभी भी एकदम से पैसा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके पैसों की स्थिति अच्छी होगी, आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। ये बड़े भाई बहनों का भी भाव है। शनि की स्थिति अगर अच्छी हो तो व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करता है, धन से या किसी भी प्रकार से सहायता के लिए अपने बड़े भाई बहनों के लिए समर्पित होता है और उनकी समय समय पर मदद भी करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मल्टीपल सोशल इनकम बनाने की कोशिश करता है और धन के लिए शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं। अगर यहाँ पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही है तो भी आपको धन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने उम्र के लगभग 30 वर्ष के बाद जो अच्छे रिजल्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। 30 वर्ष तक धन की कोई खास स्थिति नहीं होती है अगर शनिदेव दूसरे भाव में बैठ करके यहाँ देख रहे हो। वहीं अगर पराक्रम जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, जहां से हम पराक्रम को देखते हैं, जहां से हम संचार को देखते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, आपके आसपास के पड़ोसियों को देखते हैं, आपके रिश्तेदारों को देखते हैं, आपके आसपास के वातावरण को देखते हैं, आपको छोटी यात्राओं को देखते हैं, यहाँ पर शनिदेव को कारक कहा जाता है। तीसरे भाव में अगर शनिदेव हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति लगातार देखेगा कि कुछ न कुछ सीखता रहता है। ऐसा व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति चाहे अपने जीवन काल में कितने भी सफल क्यों न हो, वो कभी घमंड नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे लगातार और भी पराक्रमी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार और मेहनती होता जाता है, यानी कि पराक्रमी होता जाता है। हाँ, तीसरा भाव जो है ये कह सकते हैं कि एक तरफ से अगर शनिदेव हो तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना, घूमना फिरना या फिर महंगे होटल खाना पीना करना, बाहर क्लब में जाना, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं होती है। मेहनत का सीधे से मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना। यहाँ पर बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से हम रोमांस को, एंजॉयमेंट को, शिक्षा को, संतान को देखते हैं। हमारे पीठ का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है।
शनिदेव जब तीसरे भाव से पंचम भाव को देखते हैं, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उनकी शुरुआती शिक्षा थोड़ा बाधित होती है, लेकिन उनकी शिक्षा अनवरत रूप से चलती है। ये भाव जो है ज्ञान का है, संतान का भी है। कई बार देखिएगा कि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि हो, या तो बच्चे देरी से होंगे या फिर बच्चों से मतभेद हो जाएगा। माता पिता की कुंडली हो और ऐसी स्थिति बन रही हो तो ये देखने को आता है कि तीसरे भाव में अगर शनि हो तो तीसरे भाव में अगर शनि हो तो पंचम भाव में उनकी दृष्टि हो तो उनके बच्चों से उनकी कम बनती है। या फिर ये भी होता है कि पंचम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो कन्या संतति अधिक होती है, यानी कि शनि की दृष्टि हो तो कन्याएं ज्यादा होता है। तो ऐसा होता है, ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं, मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग क्योंकि वो पराक्रमी हैं और पराक्रम के भरोसे बैठने में नहीं होते हैं, इसीलिए उनका भाग्य उनका साथ देता है। 7वीं दृष्टि उनके 9वें भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, पिता से हो सकता है उसके वैचारिक मतभेद हो, पिता का सम्मान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति इतना पराक्रमी होगा कि उसके पराक्रम के आगे भाग्य को भी झुकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं के माध्यम से सीखता है, धार्मिक होता है, धर्म का अंधा अनुसरण नहीं करता है, लेकिन धार्मिक होता है, उम्र के अधिक पड़ाव में और भी धार्मिक हो जाता है। तो 9वें भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? आपके व्यय भाव पर, यानी 12वें भाव पर। शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो ऐसे लोग मित व्यय हो जाते हैं। पैसों को फिजूल से खर्च कर देना, कहीं पर भी पैसों को खर्च कर देना लोगों के नेचर में नहीं होता है। ऐसे लोग वहीं धन खर्च करते हैं जहां जरूरत होती है। अगर धन शनिदेव 12वें स्थिति में अच्छी स्थिति में देख रहे हो तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी में सफलता मिलती है। किसी धार्मिक संस्थानों में, अस्पतालों में नौकरी करके भी बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। तो 12वें भाव में भी शनिदेव की दृष्टि को बहुत खराब नहीं माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और आजकल खास तौर से शनिदेव के नाम से लोगों को समझाया और डराया जाता है। देखिए, मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि शनिदेव से डरने की जरूरत सिर्फ उस व्यक्ति को होती है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में खराब कर्म किए हैं, दूसरे का दिल दुखाया है, अपने से नीचे वर्ग को सताया है, किसी का हक छीना है, तो आप फिर तैयार हो जाए कि शनिदेव आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप जो पूजा हवन यज्ञ जो रत्न पहन लीजिए, शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको अपने कर्मों में ध्यान देना है। चौथे भाव में चर्चा करते हैं। चौथे भाव में जब शनि बैठते हैं, चौथे भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं? भूमि, भवन, वाहन, माता, यहाँ से जनता का विचार होता है। क्षेत्र के कारक होते हैं। क्षेत्र भाव में आकर कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन शनि का जब भी संबंध चौथे भाव से पड़ता है तो ऐसे लोगों का बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता है। आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को बचपन से अपने माता पिता या परिवार वालों की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिलता है, और ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। खुद से आगे बढ़ने के लिए वो समझ आता है कि मुझे खुद आगे बढ़ना है। चौथे भाव में अगर शनि हो तो एक बार तो तय है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से अधिक घर बनाता है। कुछ हमारे जो ज्योतिष शास्त्री है उन्होंने कहा है कि अगर चतुर्थ भाव में शनि हो और एक भाव, उन्होंने और बताया कि इन भाव में शनि का संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने रहने के लिए 3 घर बनाता है। लेकिन ये बात जो है सिर्फ 1 या 2 किताबों में लिखी गई है। कई ज्योतिष शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर शनिदेव चौथे भाव में हो तो ये बुढ़ापा भी जरूर खराब करते हैं। शनिदेव का चतुर्थ भाव में होना उतना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, उसके पास वैसे खुद का मकान होता है, भूमि भवन वाहन की उसे कोई समस्या नहीं होती है। जनता के बीच में भी ऐसे लोगों की अच्छी इमेज होती है। तो समस्याएं कहाँ होती है? समस्याएं होती है आपके घर के वातावरण में, समस्याएं होती है आपके माता के स्वास्थ्य में। अगर शनि चतुर्थ भाव में है और भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो संभव है कि आपकी माता ही ना हो। ऐसे व्यक्ति को उसके दादा दादी पालें या कोई घर के बुजुर्ग पालते हैं, ऐसा कई बार देखने को आता है। तो चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और चतुर्थ भाव से माता से संबंधों को खराब करते हैं। हो सकता है आपकी जो माता हो उनका स्वभाव थोड़ा बहुत हार्श हो, यानी माता का स्वभाव बड़ो कठोर हो, ये भी एक कारण हो सकता है। आपकी माता और पुत्र, माता या पुत्री के बीच में संबंध जो बहुत अच्छे नहीं चलते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं उस वहां से हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का जब 6ठे भाव में दृष्टि डालते हैं तो आपसे आपके दुश्मनों को अलग करके फेंक देते हैं, आपको कर्जों को अलग कर देते हैं, आपकी बीमारियों को अलग कर देते हैं।
तो छठवें भाव में शनिदेव की जो दृष्टि होती है इस मामले में तो बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति प्रबल संतुरहंता होता है। छठवें भाव में शनि का किसी भी तरह का संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों के ऊपर हमेशा हावी होता है। अगर छठवें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके ऊपर कर्ज है तो जल्दी चुकता कर देंगे। अगर आपको कोई बीमारी पकड़ती है तो आप बहुत जल्दी उस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको कोई दुश्मन परेशान करता है तो यकीन कीजिए कि शनिदेव उसको खुद देख लेंगे। और वैसे भी आप भी प्रभु संता तो है ही। सातवीं दृष्टि शनिदेव की कर्म भाव पर पड़ेगी। संघर्ष के बाद फल मिलता है लेकिन फल बहुत अच्छा मिलता है। चतुर्थ भाव में दसम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा जैसे उद्योगपति है, बिजनेस से मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, जमीन से जुड़े कुछ काम करके, खेती से जुड़े हुए कुछ काम करके बहुत बड़ा ब्रांड बना लेना, लोगों के बीच में अपनी अच्छी पहचान बना लेना। ऐसा व्यक्ति जिनके चतुर्थ भाव में बैठकर शनिदेव दसम भाव को देखेंगे तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने पिता, जो उनके पिता हैं, उनके विचारों से इनके मेल खाते हो और पिता की स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करता है। फिर भले ही ऐसा काम क्यों न हो जो जनता से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब पाता है और अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है। यहाँ से शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके लग्न भाव पर। जब शनिदेव की लग्न भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोगों को देखिए कि ऐसे लोगों के काम बहुत डिले होते हैं। 2 दिन के काम 20 दिन में होता है। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे लोगों को आलस बहुत लगता है। कोई भी काम लगने के पहले उनका मन नहीं लगता है वो काम किया जाए। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बाद में ये पता चलता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी भी थी, यानी कि अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का ये लोग प्रयोग अपने हित में कर ही नहीं पाते हैं। इनको ये समझाना पड़ता है कि तुम इस लायक हो कि तुम ये कर सकते हो, यानी कि समय निकल जाने के बाद एहसास होना कि हमने मौका छोड़ दिया है। कभी कभी शनि ऐसा देते हैं जब चतुर्थ भाव में दसम दृष्टि लग्न पर डालते हैं। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो भले ही काम डिले हो, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो आपके पिता से मतभेद तो होगा, लेकिन इतना होगा कि वो मैटर नहीं करता होगा। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपके अपने माँ से भी संबंध अच्छे होंगे और आपकी माँ का तभी थोड़ा खराब तो होगा ही। ऐसा नहीं कह सकते कि शनिदेव बिल्कुल प्रभाव न देंगे। शनिदेव प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होगी कि जिससे आपको परेशान होना पड़े। तो इस प्रकार का प्रभाव चतुर्थ भाव में बैठकर शनिदेव देते हैं। वहीं अगर पंचम भाव की करें कि पंचम भाव में शनिदेव कैसे फल देते हैं, तो पंचम भाव में जब शनिदेव बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुलकर लोगों के सामने रखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग डेफिनेटली ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान हो सकता है। ऐसे लोग लाइफ को एंजॉय करना कम पसंद करते हैं, बल्कि हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग भी कर्मवादी होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। कर्म ही जीवन है, ऐसे लोगों का मोटो होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने कर्म में भरोसा करते हैं। ऐसे लोग जैसे कह सकते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो स्वार्थी होना, किसी भी दूसरे के हित में पहले ऐसे लोग अपने बारे में जरूर सोचते हैं। अगर पंचम भाव में अकेले शनि हो और उनकी स्थिति अच्छी न हो तो कुंडली किसी कन्या, किसी स्त्री की हो, महिला की हो तो मिसकैरेज के चांस, गर्भ खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर इस भाव में देवगुरु बृहस्पति वगैरह की दृष्टि न हो तो शनि अकेले बैठे हो और देवगुरु और अन्य ग्रह की स्थितियां बिगड़ जाए तो यहाँ पर भी वही है कि आपको कन्या संतति अधिक होने की ज्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है तो आपकी शादी डिले करा देते हैं, विवाह डिले हो जाता है। लेकिन जीवन साथी आपको समझने वाला, सपोर्ट करने वाला होता है, मैच्योर होता है और आपके लिए भाग्यशाली होता है। पंचम भाव में बैठकर शनि की जब सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग व्यापार में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। शनि का व्यापार करके ऐसे लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं। वो बड़े बड़े उद्योगपति हो या कह सकते हैं आप रियल एस्टेट का कोई ऐसा काम हो जो आप शनि से जुड़े हुआ हो, जो बिल्डर होते हैं या फिर जो शनि से संबंधित चमड़े का काम हो, शराब का काम हो, ऐसा काम करके लोग दिन दुना रात चौगुना ऊपर बढ़ते हैं। शनि जब आपको राजा बना दे रहे होते हैं तो उस समय आपको एक चीज नोटिस करके चलनी है कि जैसे ही आपने किसी का मन खराब किया, खास तौर से निचले वर्ग के लोगों का आपने मन दुखाया, दिल दुखाया, वैसे ही शनि आपसे सब कुछ लेना शुरू कर देंगे।
अब आप देखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव चाहे कितनी अच्छी कंडीशन में हो, जब भी आपकी राशि से पंचमस्त गोचर करेंगे उस दौरान आपको बहुत अच्छे अनुभव नहीं होंगे। तो शनि का अपना कुछ मूल स्वभाव भी होता है, लेकिन काफ़ी कुल स्थिति शनि की स्थिति पर निर्भर करती है। अच्छी स्थिति में बैठकर व्यक्ति ज्ञानी होगा, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करने वाला होगा, हार्ड वर्किंग होगा, व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करता होगा। एकादश भाव में शनि की पंचम दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। व्यक्ति मल्टीपल सोर्स जरूर कमाएगा। शनि से संबंधित कार्य करके ऐसे व्यक्ति समाज में अलग नाम बनाते हैं। यहाँ पर अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, खास तौर पर उच्च का बैठा हो, तो ऐसा लोग अरबपति बनते हैं, यानी ऐसे लोग अपने जीवन काल में बेतहाशा पैसे कमाते हैं। 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? आपके दूसरे भाव पर। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, अपने परिवार से हो सकता है दूर रहने वाला हो, लेकिन सच बोलने वाला होगा। धन की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाएगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर शनि देख रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। हाँ, स्पष्ट वक्ता होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा। पैतृक संपत्ति के लिए हो सकता है लड़कर मिले, लेकिन पैतृक संपत्ति पा लेगा। अपने ज्ञान से अपने परिवार को एकजुट करके रहेगा। अब यही शनि अगर 6वें भाव में बैठ जाए तो प्रबल संतोहनता योग बनता है। यहाँ बैठकर शनि यहाँ पर आपकी शत्रुओं की क्या मजाल कि वो आपके सामने टिक पाए। 6ठे भाव में हालांकि शनि वो थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं, यानी कि संघर्ष ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति न्याय व्यवस्था से जोड़कर ऐसे व्यक्ति जज हो जाए, वकील हो जाए, न्याय व्यवस्था से ऐसा बहुत आगे जाता है। अगर 6वें भाव में शनि हो तो एक बात तो तय है कि आप समाज में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़े हुए काम करता है, कोई अलग पहचान बनाता है, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे समाज में इनकी पहचान एक अलग तरीके से बनती है और इनकी खुद के दम पर बनती है। हालांकि 6ठे का शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति देखेंगे छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने वाला होता है, यानी कि वो जहाँ बैठ रहा है, जहाँ उसकी नज़र जा रही है, छोटी छोटी डिटेल्स, छोटे छोटे तथ्य जो हैं उसके नज़रों से बच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बैठे शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहाँ पर शनि है तो व्यक्ति सरकारी सेवाओं में भी पहली बार में ही सफल हो जाता है, क्योंकि कुंडली के 6ठे भाव में जब शनि बैठते हैं तो प्रतियोगिता के लिए अच्छे हैं। प्रतियोगिता जब आप करते हैं, भले आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो शनि उसमें आपको सफलता जरूर दिलाते हैं। यहाँ पर शनि अगर नीच राशि में हो और वक्री हो जाए, वक्री होने पर तो ये और बली हो जाते हैं, इनके पास और बल आ जाता है। लेकिन शनि यहाँ पर नीच राशि में हो और वक्री हो जाए तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर खराब रिजल्ट मिलेगा, बल्कि अब यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपको और फायदा होगा। यहाँ पर बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, क्योंकि 6ठे भाव को में बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन लोगों का स्वभाव वैसा नहीं होता है कि वो बैठ कर रोते रहें कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। ऐसे लोग खुशी खुशी मेहनत करते हैं और उस मेहनत से रिजल्ट पाते हैं, और दूसरे तक ये नहीं भूलते हैं कि हमको जो लाइफ ने बहुत कुछ छीना है, हमको तो बहुत मेहनत के बाद पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बैठकर शनि की 7वीं दृष्टि वो 12वें भाव पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म की तरफ झुकाव लिए होता है। जब शनिदेव 12वें भाव को देखते हैं किसी भी भाव से बैठकर, तो ऐसा व्यक्ति देखिए कि दूसरे की मदद तो करेगा ही, लेकिन उसी व्यक्ति की मदद करेगा जो उसके योग्य हो। जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो हम लोगों को जो रास्ते में दिखाई देता है हम उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन शनि जब 12वें भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को आप देखिएगा कि अगर उसको लगता है कि सामने वाले को वाकई मदद की जरूरत है तभी वो मदद करेगा। 6ठे भाव में जब शनि बैठते हैं तो उम्र की शुरुआत में जो होते हैं वो अच्छे नहीं जाते हैं। जैसे जैसे 20-25 उम्र क्रॉस हो जाती है फिर शनि अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाता है, पैसा कमाता है, और पैसे से ज़्यादा ऐसा व्यक्ति फेम यानी नाम कमाता है, समाज में अपनी पहचान बनाता है। तो 12वें भाव में शनि की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देती है। अब 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। थोड़ा शनिदेव भाई बहनों से संबंध खराब करते हैं,
लेकिन सही समय पर व्यक्ति सही डिसीजन लेने वाला होगा। अपनी वाणी से, अपने बात करने के तरीके से दूसरे को आकर्षित करने वाला हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होगा, यानी भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। छठे भाव में शनि अगर बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के जितने भी दुश्मन होते हैं, अगर व्यक्ति के पीछे पड़े हैं और व्यक्ति की गलती नहीं है तो याद रखिए कि फिर उसको, दुश्मनों को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दुश्मन अपने आप ही देखेगा कि उनकी वो दशा होगी कि वो अपने आप जो आपका पीछा छोड़ देंगे, क्योंकि आपके दुश्मन जो है वो फिर शनि उनको देखते हैं। इसीलिए शनि यहाँ पर प्रबल संतुहनता योग बना देते हैं।